अभी अभी इंडिया ने अग्नि 5 का टेस्ट किया है मिर्व के साथ। उसका मतलब होता है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल जो होगी उस पे 5-6 एटम बम डाल सकते हैं। उसका टेस्ट किया है। तो टॉप यूएस साइंटिस्ट हैं, वो स्लैम कर रहे हैं इंडिया को। बोल रहे हैं न्यू दिल्ली कुड डिसआर्म पाकिस्तान विद मिर्व टेक, सरेंडर करवा सकता है मिर्व टेक्नोलॉजी से। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन व्हाट कुड बी टर्म्ड एज अडॉप्टिंग मोर फ्लेक्सिबल डिटरेंस विसा विस इट्स टू एग्रेसिव न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज चाइना एंड पाकिस्तान, इंडिया ऑन March 11 सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ लॉन्ग रेंज ballistic missile Agni 5 with multiple independently targetable re-entry vehicle technology. In a swoop, India entered the exclusive group of countries with MIRV technology. पर इंडिया के पास तो पहले से MIRV था दूसरी मिसाइल में, विच कुड कॉम्प्लिकेट चाइनाज एग्जिस्टिंग डिफेंस स्ट्रैटेजीज। हाँ, तो एक्चुअली इंडिया ने क्यों टेस्ट किया? मेरे को लगता है इंडिया ने इसलिए टेस्ट किया कि अभी हाल ही में चाइना के शी जिनपिंग ने अपने नेवी को बैटल रेडी होने के लिए कहा है। उसी के जवाब में ये टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि ये प्रिपरेशन करके बैठे हुए नहीं थे, ये प्रिपरेशन करके बैठे होंगे अपने डीआरडीओ वाले और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। ये टेस्ट बहुत ही क्रूशियल मौके पे होते हैं, किसी को जवाब देने के काम में आते हैं। जैसे चाइना को जवाब देना है कि औकात में रहो, हमारे पास ये है। तो ऐसा नहीं है कि बोलेंगे आपको इंडिया में अभी ऑफिशियल आएगा कि नहीं हमारा तो ये प्लान था दिस एंड दैट, लेकिन ये एक तरह से जवाब देने का है कि देखो, दिखाने का है कि देखो ऐसा करती है कंट्रीज। अब इसमें पाकिस्तान मेरे को लगता है फोकस में है ही नहीं। इंडिया हैज स्टेटेड नो फर्स्ट यूज पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर वेपन, लेकिन अभी इंडिया का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी डॉक्ट्रिन कुछ चेंज हुआ है मेरे को लगता है। Expert, however, argue that MIRV technology, which increases the survivability of the nuclear-tipped missile, could also be useful for first strike. Developed during Cold War, the missiles are associated with first strike capabilities. मोदी अनाउंस किए थे सक्सेसफुल टेस्ट को। MIRV allows a missile to carry multiple nuclear warheads, each independently targeted to different location. These warheads can be released at varying speed and direction, significantly enhancing the missile's effectiveness. MIRV से बचना impossible है almost. MIRV is a complex technology that requires a combination of large missile, small warhead, accurate guidance and mechanism for releasing warhead sequentially during flight. मतलब वो जब इन फ्लाइट वो एक एक करके निकलता है। यूएस डेवलप किया था MIRV, बाद में सब एक दूसरे को कॉपी कर लिए। लेकिन यूएस ऐसा क्यों बोल रहा है पाकिस्तान के बारे में? इंडिया के पास पहले भी MIRV था। डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट हैंस क्रिस्टिनसन expressed his disappointment at the test. US-Russian decision to walk away from SMART to MIRV ban is looking less wise as more countries are trying to get MIRV. In Article 2021, he said that if India succeeds in developing an operational MIRV capability for its ballistic missile, it will be able to strike more targets with fewer missiles. Either country believed that India could potentially conduct a decapitating or significant first strike against Pakistan. A serious crisis could potentially go nuclear with little advance warning. Indian missiles with MIRV would become more important target for an adversary to destroy before they could be launched to reduce the damage India could inflict. लेकिन इंडिया के पास तो ट्रायड है ना, इंडिया के पास तो न्यूक्लियर ट्रायड है, तो आप उस मिसाइल को लोकेट करके मारोगे कैसे? इंडिया की मिसाइल्स हवा में भी हैं, इंडिया की मिसाइल्स जमीन में भी हैं, इंडिया की मिसाइल्स पानी के अंदर में भी हैं। तो डेटरेंस तो वहां से बनता है ना, कि आप लैंड वाले को डिस्ट्रॉय कर दोगे, आप एयर वाले को डिस्ट्रॉय कर दोगे, और जो हमारी सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन लेके बैठी है समुद्र के तल पे, उसका क्या करोगे? बाय द टाइम यू डिस्ट्रॉय द लैंड मिसाइल, द सबमरीन हैज ऑलरेडी फायर्ड 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड 50 मिर्व्स। यू सी, इट्स नॉट दैट इजी व्हेन अ कंट्री अटेन्स ट्रायड। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप तीनों के तीनों को ख़त्म कर दो लॉन्च करने से पहले। ऐसा साइमल्टेनियस अटैक नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं है कि लैंड में एक ही जगह पर इंडिया का मोबाइल लॉन्च होता है, ट्रक में कहीं भी चलता हुआ रहेगा और रोड पर रुकेगा और वहाँ से लॉन्च हो जाएगा, ऐसा है। तो आप लैंड वाले को भी डिस्ट्रॉय करना मुश्किल है। एडिशनली इंडियाज मिर्व्स माइट प्रॉम्प्ट इंडियन डिसीजन मेकर टू ट्राई एंड प्री इम्प्टिवली डिसआर्म पाकिस्तान इन क्राइसिस। ये एक बात हो सकती है, लेकिन जब इंडिया बोलता है कि नो फर्स्ट यूज़ है, और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जिसका इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, 8.4% लास्ट क्वार्टर ग्रो किए हम लोग। ऐसा कोई कंट्री क्यों चाहेगा कि
हम किसी से लड़ाई करें और अपना बर्बाद कर लें बिजनेस। मान लीजिए किसी का दुकान बहुत अच्छा चल रहा है और सामने पड़ोसी की दुकान चल नहीं रही है, तो ये जो सामने वाला जिसका दुकान अच्छा चल रहा है वो चाहेगा कि पड़ोसी से लड़ाई कर ले और उसको धमकी दें कि हम तुम्हारे दुकान में आग लगा देंगे, कि हम तुम्हारे दुकान में, या फिर उसकी दुकान में आग लगाने के लिए जाएगा? क्योंकि उसका तो ऐसे ही चल नहीं रहा है, उसका तो दुकान ऐसे ही घाटे में है। अगले दिन वो पड़ोसी आके इसकी दुकान में भी तो आग लगा देगा। तो जिसकी दुकान अच्छी चल रही है वो इन सब चीज़ों से दूर रहेगा, वो बोलेगा भाई मेरे को झंझट नहीं करना, ठीक है। इंडिया उस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं। इट इज एसेंशियल दैट इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। इट विल नीड मोर वॉरहेड्स टू आर्म द न्यू मिसाइल दैट इट इज करंटली डेवलपिंग। द थिंग इज वी डोंट नीड दैट मच, इट्स जस्ट वी हैव इट, दैट्स इनफ। मेरे को लगता है इंडिया का जो वेपन है ये डिटरेंट के लिए है, कभी यूज़ नहीं होगा। ये डिटरेंट ये है कि तुम हीरो मत बनो, ज़्यादा आगे मत बढ़ो, ज़्यादा लालची मत बनो, वरना फिर गलत होता ना, बेयर से फाइट मत लो। अभी जैसे रशिया में क्या हो रहा है, ये रशिया के साथ मिस्टेक ये लोग कर रहे हैं कि उसकी जो बोल रहा है वो सुन नहीं रहे हैं। 2022 में रसिया वॉज दिस क्लोज टू ऑलमोस्ट न्यूकिंग यूक्रेन। रसिया के जो कमांडर्स थे और जो आपस में बात कर रहे थे न्यूक्लियर मिसाइल मारने के लिए यूक्रेन में, वो बोल रहे थे, फंस गया था ऐसा, जिससे कि रशिया का जो ट्रूप्स था ना वो घिर गया था और उनको बहुत ज़्यादा हानि होने वाली थी। अगर रशिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आप देखोगे तो ऐसा सिचुएशन हो गया जहाँ पे इसके बहुत सारे ट्रूप्स का जान का खतरा आ जाए, दैट इमीडिएटली क्वालिफाइज फॉर न्यूक्लियर अटैक। और टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक में होता क्या है कि मान लीजिए रशिया के लिए वो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, टैक्टिकल मार दिया, यूएस बोलेगा आपने न्यूक्लियर मारा, बट रशिया बोलेगा अरे ये छोटा सा न्यूक्लियर बम था, टैक्टिकल था। सो वो जो एस्केलेशन लैडर है ना, रशिया के लिए बहुत बड़ा नहीं है। अमेरिका बोलेगा ये बहुत बड़ा एस्केलेशन है, रशिया के लिए वो बहुत बड़ा एस्केलेशन नहीं है, और रशिया बोल रहा है ये चीज। अब ये चीज अमेरिका को पता लगा तो इंडिया और चाइना का हेल्प लिया और किसी तरह से सिचुएशन डिफ्यूज किया। तो आप समझ रहे हो कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है व्हेन यू डोंट टेक अ कंट्री लिटरली व्हाट दे आर टेलिंग यू। आपको थोड़ा सा तो बिलीव करना पड़ेगा कि वो बोल रहा है कि आप मत मत वेपन दो उसको, मत सपोर्ट करो, आगे इसका खराब होगा हालत। अभी क्या हुआ, जर्मनी के लोग बोलते हुए पाए गए कि ऐसे अटैक करेंगे रशिया को, ये पुल गिराएंगे, बोल रहे हैं कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करेगा ही करेगा, नॉट इफ बट व्हेन। उसके बाद जब पुतिन का एड्रेस आया तो पुतिन क्या बोल रहे थे, दे नो व्हाट इट विल लीड टू, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अभी इससे क्लियर है और क्या बोलेगा वो बंदा यार, कि क्या कर सकता है वो, कुछ कर देगा उल्टा सीधा तब लोग बोलेंगे कि ये क्या कर दिया। अरे भाई बोल रहा है लिटरली, तुमको बोल रहा है मत करो, मत आओ, मत सपोर्ट करो, मत रशिया के अगेंस्ट कुछ करो। यूक्रेन को वेपन दे रहे हैं ना ये लोग, यूएस वाले क्या कर रहे हैं, यूक्रेनियन लोगों को वेपन दे रहे हैं और रशिया को कमज़ोर कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि सिर्फ पैसा दे के और सेकेंड रेट वेपन दे के रशिया को कमज़ोर कर ले रहे हैं, क्योंकि रशिया का तो पूरा माइट लग रहा है और यूक्रेन के सोल्जर लग रहे हैं, पैसा अमेरिका का लग रहा है, लेकिन कमज़ोर तो रशिया हो रहा है ना। तो ये एक गोल है अमेरिका का जो पूरा हो रहा है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें चलती हैं। इसी बीच इंडिया अग्नि 5 लॉन्च कर दिया है, खतरनाक पूरा अपग्रेड के साथ मिर्व लगा के। ये मेनली चाइना को टारगेटेड था कि देखो तुम जो बोल रहे हो ना अपने नेवी को कि बी बैटल रेडी, दिस इज़ व्हाट इज कॉल्ड बैटल रेडी विद मिर्व। क्या आपको इन सब चीज़ों के बारे में बात करना और सुनना अच्छा लगता है? अगर लगता है तो बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में, मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।